हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मैं सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। काशी का अंतिम द्वार, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, वहाँ का रहस्य केवल भगवान ही खोल सकते हैं। अदिति अब सिर्फ पत्रकार नहीं रही, वो अब एक भक्त पक्ष पत्रकार बन चुकी थी, जो सच्चाई के पीछे भगवान के संकेतों को भी पढ़ना जानती थी। एक रात ध्यान में बैठी तो उसे एक सपना आया। काशी के घाट और वहां एक अजीब सा मंदिर जिसके ऊपर लिखा था, मृत्यु का अंतिम द्वार, केवल सत्य के रक्षक प्रवेश करें। सुबह उठते ही अदिति ने अपनी टीम को मना कर दिया। वो अकेली काशी रवाना हुई। सिर्फ एक कैमरा, एक श्री नरसिंह देव जी की मूर्ति और अपनी भगवान में आस्था लेकर चली। काशी में पहुंचकर अदिति सीधे मणिकर्णिका घाट पर गई। वहां उसे एक बुजुर्ग ब्राह्मण मिले, जो बोले, जिसे सच में मोक्ष चाहिए वो यहाँ जलने नहीं, सच्चाई जानने आता है। उन्होंने अदिति को एक पुराने मंदिर को ओर इशारा किया। मंदिर गंगा किनारे एक गुफा में था और वहां कोई पंडित नहीं था, सिर्फ ताले, जाले और चुप्पी। अदिति ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, ठंडी हवा और अंधेरा फैल गया। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक अदृश्य दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जहां से कोई लौटा नहीं, वहां जाने की हिम्मत है। अदिति ने नरसिंह भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर प्रवेश किया। अंदर चारों ओर राख, अस्थियां और दीवारों पर चित्र थे, जिनमें पापियों के अंत, ऋषियों की साधना और महाकाल का तांडव उकेरा गया था। तभी एक आवाज आई, तू क्या ढूंढ रही है? अदिति ने कांपते हुए कहा, भगवान का सच और वो रूहें जो अभी मुक्त नहीं हुई। कमरे में भयानक कंपन हुआ और वहां भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हुए, रुद्र रूप में, त्रिशूल हाथ में, जटाएं लहराती हुई। उन्होंने कहा, काशी में केवल शरीर मरता है, आत्मा यहाँ सत्य के सामने खड़ी होती है। तू सत्य की वाहक है, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया गया। फिर उन्होंने अदिति को एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीप को ले जाकर उन स्थानों पर रख जहां सत्य जल रहा है। ये दीप उसे प्रकाश देगा। वहां बहुत सी आत्माएं भी थी, जो डर, अन्याय और हत्या के कारण बंधी थीं। जब अदिति ने दीपक जलाया तो वो सब शांत हो गई, मुक्त हो गई। उसने इस पूरी पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया, लेकिन उसे आदेश था, ये सत्य सबको